नमस्कार। बिहार एनएम 10/7 में क्या अपडेट्स है? क्वालिफाइड वालों के साथ क्या धोखा हो रहा है? सरकार ने एसएलपी दायर किया तो 2018 वालों ने केविट पिटीशन फाइल कर दिया। एक नहीं 5 केविट पिटीशन फाइल किया गया। ये होता क्या है केविट पिटीशन, जिसे बचाव याचिका भी कहा जाता है? पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। 2018 वालों ने फाइल किया है 5 जो है केविट पिटीशन, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। क्वालिफाइड वालों की जो है हार तय है, इस तरीके की जो खबरें चलाई जा रही है क्या है, किस बेस पे कही जा रही है, और जो है फंडिंग को लेकर क्या अपडेट्स हो रहे हैं, फंडिंग फ्रॉड से आपको कैसे बचना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले 2018 वालों को भी हम जो एक बात कहेंगे कि जो है आपको भी जो है सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कई जगह वहां पे भी फंडिंग हो रहा है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर है, जो है क्वालिफाइड वालों की तरफ से क्या खबर है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि केविट पिटीशन होता क्या है, बचाव याचिका होता क्या है। आप 2 मिनट समय जरूर निकालिएगा इस केविट पिटीशन के लिए। उसके बाद हम जो एक एक करके सारी जानकारी आपको देने वाले हैं कि आगे इसमें क्या क्या हो सकता है और किस तरीके से क्या चीज़ें होने वाली है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं केविट पिटीशन होता क्या है। इस बात को समझने के बाद बाकी जो है पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। ये देखिए केविट होता क्या है। इसमें कहा गया है, देखिए कोर्ट कचहरी के मामले में आपने केविट शब्द बार बार सुना होगा। संभवतः जो है सब लोग नए हैं तो इन्होंने केविट शब्द सुना नहीं होगा, तो जो है आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि आपके केस में ही आ गया है केविट पिटीशन। यहाँ देखिए सिविल मामलों में होता है, यानी सिविल मामलों में ये दायर किया जाता है। तो आइए ये होता क्या, इस चीज़ को आप समझ जाते हैं। सबसे पहले केविट का अर्थ है किसी व्यक्ति को सावधान करना होता है। सिविल मामलों में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां कोई वादी किसी मुकदमे को न्यायालय में लेकर आता है, उस मुकदमे से संबंधित प्रतिवादी को समन जारी किया जाता है, समन की जो है तामीला बता दी जाती है। देखिए इसका आपको साफ शब्दों में समझाएं तो इसका मतलब ये होता है केविट पिटीशन का कि जो है ये जैसे 2018 वालों के द्वारा दायर किया गया है, तो इनका कहना है, ये पिटीशन के मामले से कहना होता है कि हमें भी सुना जाना चाहिए, बिना हमें सुने जो है इसमें कोई जजमेंट नहीं आना चाहिए, उसको बचाव के लिए। ऐसा ना हो कि ये लोग पहुंचे ही नहीं सुप्रीम कोर्ट, इधर सरकार एसएलपी दायर करके और जल्दी जल्दी जजमेंट ले ले। आप समझ रहे होंगे बात को। इनको इस बात का डर है 2018 वालों के हिसाब से कि ऐसा हो सकता है, तो इसलिए ये जो है पहले से अगर दायर किया जाएगा केविट पिटीशन तो इस तरीके के जो एक पक्षीय फैसला नहीं होगा। यहाँ पर भी वही बात कहा जा रहा है। आप देखिए यदि पक्षकार हाजिर नहीं होता है तब जो है कोर्ट ऐसे पक्षकार को एक पक्षीय जो है अपना फैसला सुना देता है। केविट इस परिस्थिति से निपटने के लिए एक व्यवस्था है। यहाँ देखिए जो चीज़ें आपको यहाँ क्या लिखा हुआ है, सभी पक्षकारों से बराबर सबूत लिए जाए, उसके बाद अपना कोई फैसला सुनाया जाए। कुल मिलाकर इस पिटीशन का यही मतलब होता है कि जो है इनका कहना है कि हमारे भी बात सुना जाना चाहिए, उसके बाद ही जो है कोई जजमेंट आना चाहिए, एक पक्षीय फैसला नहीं होना चाहिए। और आखिर में एक और बात इसमें लिखी गई है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इस व्यवस्था के कारण यह होने लगा कि कभी कभी समन की तामील जो है होती ही नहीं थी और वादी द्वारा यह कह दिया जाता था कि समन की तामील हो चुकी है। यानी कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मैंने देखा है, अभी हाल ही फिलहाल में एक घटना हुई थी जिसमें क्या होता है, कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है लेकिन बीच में उस नोटिस को गायब कर दिया जाता है जिस भी वजह से, और जो है वो जिसको भेजा जाता है उसके पास पहुँचता ही नहीं, और कोर्ट ये मान के चलता है कि उस आदमी को हम नोटिस दे चुके हैं और व्यक्ति वो पहुँच नहीं रहा है। यहाँ पर तामील हो चुकी है। तामील शब्द का अर्थ होता है यानी जिसको समन भेजा गया था वो उसको मिल चुका है। तो कुल मिलाकर आपको इस जो है नियम से आप ये समझिए, इस पिटीशन से आप ये समझिए कि इनके द्वारा सेफ्टी के लिए दायर किया गया है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 5 दायर हो या 10 दायर हो, उससे आपको कोई परेशान नहीं होना है, किसी को भी नहीं होना है। जो है ये एक तरीके से सेफ्टी है उनके लिए कि जो है हमारी भी बात सुनी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद भी जजमेंट आएगा। यही होता है केविट पिटीशन, यही दायर किया गया है, दायर होने वाला है जो 5 होगा। ये हो गया अपडेट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब इसमें क्या होने वाला है, किस तरीके से फंडिंग हो रहा है और इसमें आगे क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए कि जो आपको पता है कि जो है क्वालिफाइड वालों की तरफ से जो है एसएलपी दायर हो रहा है, सरकार भी एसएलपी में जा रही है, और पहले भी जो है आपको पता है सरकार जो है डबल बेंच में क्वालिफाइड ही गए थे और सरकार भी गई थी डबल बेंच में और क्वालिफाइड भी गए थे। तो अब जो आती है फंडिंग की बात कि किस तरीके से फंडिंग हो रहा है, कई जगह फंडिंग हो रहा है। तो देखिए ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि यह व्यक्ति जो है हमारे केस को ऊपर तक लेके जा सकता है, हमारे पैसे को ये जो है मौज मस्ती में खर्च नहीं करेगा, मैं साफ शब्दों में आपको बता देता हूँ, अगर आपको लगता है कि ये जो है हमारे पैसे से दिल्ली जा कर के मौज नहीं करेगा, जिस चीज़ के लिए मैं पैसे दे रहा हूँ, या 1 रुपया दे रहा हूँ या फिर 1000 रुपये दे रहा हूँ या 10,000 दे रहा हूँ, सही जगह यूज करेगा तो आप दे सकते हैं। इसके लिए आप तो स्वतंत्र हैं,
आपका जो है पैसा है आप दे सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को आपको जानना ज़रूरी हो जाता है कि यह पैसा जो है जा रहा है वो सही हाथों में जा रहा है कि नहीं। यही बात 2018 वालों से मैं यही कहूँगा कि वहाँ पे भी आप देखें कई जगह पैसे जो है डिमांड की जाती है, कई ग्रुप्स बने हुए हैं। तो वहाँ पे उन लोगों से भी मैं कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि यह व्यक्ति जो है सही जगह पे हमारा पैसे का यूज करेगा तभी दीजिए, या फिर सही जगह यूज करेगी तभी आप दीजिए, अन्यथा आप किसी को पैसे देने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पे भी मैं वही बात कह रहा हूँ, फिर रिपीट करता हूँ कि अगर आपके पैसे से कोई दिल्ली जाके मौज मस्ती करना चाह रहा है और एरोप्लेन से घूमना चाह रहा है तो जो है आप पैसे जो है बिल्कुल नहीं दीजिए। मैं किसी को नहीं, मैं किसी ए या बी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जो है सही व्यक्ति जो है उसी का सपोर्ट करूँगा, इस बात को आप समझिएगा। तो जो है बाकी जो है कि जिस तरीके से फंडिंग कई ग्रुप्स यहाँ तो मैं देख रहा हूँ 2 नहीं एक और ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पे भी इस तरीके से जो है फंडिंग की बात की जा रही है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आपका जो पैसा है एक एक रुपया जो कमाया जाता है बड़ी मेहनत के साथ कमाया जाता है, तो आप सही व्यक्ति को जो है चूज करें, उसके बाद ही पैसे दें। और मैं एक और बात कहता हूँ, अब पुराना पैसा कहाँ गया, इस चीज़ के ऊपर भी बात हो रही है कि तो आप जो है अभी जो पैसे बचे होंगे तो उस जो है पैसे से भी SLP दायर हो सकता था, लेकिन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, नया फंडिंग भी हो रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो बाकी आप समझदार हैं, जो है आप अपने हिसाब से जो है स्वतंत्र हैं, आप जो जिसे आप सपोर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति सही होना चाहिए। मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लूँगा कि आप इस व्यक्ति को सपोर्ट कीजिए या इसको नहीं कीजिए, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि जो है जो लोग भी हैं इसमें सबको अगर एकजुट हो जाते और एकजुट होकर आगे बढ़ते तो जो है एक अच्छा वकील रखा जा सकता था। क्योंकि जो भी पैसे होंगे, देखिए इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है कौन पैसा किसको दे रहा है नहीं दे रहा है, लेकिन जो है अगर एक साथ होकर जाते तो एक अच्छा वकील रखा जाता जो अच्छे तरीके से सारी बातें रखता। अब यही होगा कि 2 वकील रहेंगे तो जो है 2 जो है कमज़ोर जो है लाठी से ज़्यादा मजबूत एक जो है मजबूत लाठी होता है। आपको इस बात को समझ रहे होंगे कि 2 कमज़ोर जो है डंडे से अच्छा है कि एक मजबूत डंडा होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हो सकती है। तो मैं तो फिर भी बार-बार कहता हूँ इस चीज़ को कि अगर आप लोग जो है एकजुट होकर जाते तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन पता नहीं अभी क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है फ़िलहाल, लेकिन वही मैं बात फिर से रिपीट करूँगा फंडिंग को लेकर के। जिस तरीके से मेरे पास मैसेज आए हैं कि आप लोग जो है बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा। और मैंने जो बातें कही है कि आपको अगर पैसे का सही यूज हो रहा है तभी आप फंडिंग कीजिएगा, बाकी आप स्वतंत्र हैं। और जो है आपका जो इमेज है उस इमेज को बना के आप लोग रखिए। अगर एक बार इमेज ख़राब हो जाता है ना तो जो है उसको बनाना आप बना ही नहीं सकते। अगर किसी व्यक्ति का एक बार इमेज ख़राब हो गया वो इस जन्म में वो अपनी इमेज को बना ही नहीं सकता है। तो बाकी कोई और अपडेट आएगा तो आपको तुरंत बताया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।